फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौगुन। मैं रीता यादव। तो देखिए, संविधान के प्रश्न रखे गए हैं पॉलिटी जीके से। तो इससे पहले आप लोगों को 200 क्वेश्चन करा दिया गया है, आज उससे आगे करा रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों से मैं एक बता दूं कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पॉलिटी जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 से कम उम्र के बच्चों से कला कारखानों में काम करवाना एक जुर्म है? तो अनुच्छेद 24 में है, जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कला कारखानों में काम करवाना एक जुर्म है, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य होता है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना से आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण होता है। क्या होता है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद पारित करता है। जब किसी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू की गई? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को 26 अक्टूबर 1962 में लागू की गई। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू की गई? तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को 3 दिसंबर 1971 को लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू की गई? तो 25 जून 1975 को देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू की गई। देखिए, यहाँ दूसरी बार पूछा है तो 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोगों को छोटी छोटी क्लास दी जा रही है, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी एग्जाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। जो जनता के पास होती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति है जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो लोकसभा में वित्त विधेयक संसद के सदन में पेश किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है संघ सूची और राज्य सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार। देखिए, आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें से 28 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और विधानसभा को अवधि को फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष की संशोधन द्वारा कर दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा को अवधि को फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी मूल रूप से अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है जो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है जो भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल है। कौन है? प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य न्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, निःशुल्क क्लास दी जा रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वीवी नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है जो कि विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपात का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है जो वित्तीय आपात का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है जो उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ जो है भारतीय संविधान में भारत को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो
जो 35वें संशोधन है उसमें भारतीय संविधान के जो सिक्किम है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए जो भी क्लास दी जा रही है बहुत ही निःशुल्क तो है ही, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जिसका मन भी नहीं है सब्सक्राइब करने का वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है और आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप ही लोगों का बहुत हेल्प होगा। आप लोगों को निःशुल्क क्लास दी जा रही है और बहुत लंबी क्लास नहीं दी जा रही है, छोटी छोटी क्लास है। आप लोग आराम से एक बार दो बार देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग जो 5 होता है उसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? तो जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वे राज्य गवर्नर को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है उसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? तो 14 दिन देरी कर सकती है किसी धन विधेयक के पारित होने में जो राज्यसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ जिसे कि यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। जो शब्द जिसे कि हम संघ होता है जो कि यूनियन शब्द कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? तो संघ राज्य समवर्ती 3 सूचियां हैं। क्या करने के लिए? संविधान केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन 266 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसका मन भी नहीं है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप ही लोगों का लाभ होगा। आप लोग किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एक बार मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब सब्जेक्ट प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है। तो आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।